गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे साउथ इंडिया, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगमकारी का प्रश्नोत्तरी तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये हो जाएगा विजयालय। विजयालय 9वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 850 ईस्वी में साम्राज्यवादी चोल साम्राज्य की नींव विजयालय द्वारा रखी गई थी। उन्होंने मुत्तैयार प्रमुखों से तंजौर या तंजावुर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया, जिससे प्रारंभिक संगम चोलों के पतन के बाद का अंतराल समाप्त हो गया। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ऑप्शन अभी ए तो हो पहले जाएगा। नेक्स्ट, किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति है जिसे भारत में सबसे बड़ी माना जाता है? ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। अरे इसका रील्स भी बनाए थे ना हम्म। हम, इसीलिए याद है। हम्म। यस। तंजावुरी आया यार। नेक्स्ट, इसमें कुछ है नहीं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में बनाया गया था? राजराजा प्रथम। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ क्षेत्र। उरैयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर शामिल थे, और तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों तक के क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी थी तंजौर या तंजाउर? ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाद में राजेंद्र प्रथम के समय में गंगई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बन गई थी। प्राचीन संगम युग के दौरान चोलों की राजधानी उरैयूर थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या चोल प्रशासन की एक विशेष विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल युग किसके लिए अधिक प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा ग्राम सभाएं। ग्राम सभा। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम सभाएं। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब यही उल्टा किया है। दक्षिण भारत में के किस राज्य में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? चोल। सॉरी, उल्टा कर दिया है उसी को। लगना बच्चा तुमसे नेक्स्ट, जो शब्दों का खेल खेला है। किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की अनूठी विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था? ये भी हो जाएगा चोरी चोल। हम्म। जलवायु, चोरी नेक्स्ट, जलवायु का। हाँ। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। बस शब्द उल्टा किया है। अरे कितना नेक्स्ट, घुमाएगा भाई। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। केवल चोल ही ना कोई होगा, चोल चल। नेक्स्ट, बात। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारा विवरण किस शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया है? उत्तर मेरूर। नेक्स्ट, चोल राजाओं के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम या समिति उद्यान प्रशासन की देखभाल करता था? तो ये हो जाएगा थोट्टा वारियम। था ऑप्शन सी हो जाएगा। था थोटा। थोटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराया और प्रारंभिक मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है, एक और दो।
चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की, लेकिन परांतक प्रथम ने इसे मजबूत किया। उसने मदुरै पांड्य राजा को हराया और मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की। राज राजा प्रथम ने कंडलूर में चेरों की नौसेना को हराया। इस प्रकार कथन एक सही है। और राज राजा प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य श्री विजय के खिलाफ नौसैनिक अभियान भेजे और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, क्योंकि उन्हें चीन के साथ व्यापार में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट। चोल काल के दौरान ढाली गई नटराज की कांस्य मूर्तियां हमेशा देवता को कितने हाथों के साथ दर्शाती है? 4 हाथ। नेक्स्ट। दक्षिण भारत के स्थापत्यों द्वारा विशेष रूप से चोल काल के दौरान बनाई गई दुनिया की सबसे महान मूर्ति रचना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? नटराज। नेक्स्ट। चोल युग की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां थी नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां। एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट करेगा? नेक्स्ट। दो तीन 14, क्वेश्चन में 20 हो गया। हाँ। 21। नेक्स्ट। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में दर्शाती है? शिक्षक या गुरु? नेक्स्ट। नटराज नटराज नृत्य टाइप। के देवता की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह छवि 4 हाथों वाले नृत्य करते शिव का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा है, उनके दाहिने कान में पुरुष की बाली और बाएं कान में महिला की बाली है। तो ये हो जाएगा 1 2 दोनों। अर्धनारीश्वर के मिलन का प्रतीक है। नेक्स्ट। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था? कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन ए हो जाएगा। चोलों ने 1077 ईस्वी में चोल राजा कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल के दौरान चीन में 72 व्यापारियों का एक सद्भावना मिशन भेजा था। नेक्स्ट। 24। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। हम्म। नेक्स्ट। कितना बार आया ये? राजवंशों में से हम्म किसमें नौकीन। राजा अपने कार्यकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोल। अभी चेरा सब शुरू नहीं हुआ है, फिर नेक्स्ट। चोल आ रहा है। हाँ। नेक्स्ट। चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट। गंगई अह, गंगई कोंड चोलपुरम का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट। ये तो इतना ना बार चोल आ गया कि अभी चोल चेरा शासकों सब में स्टार्ट से नहीं हुआ किसने ना। किसे चोलगंगम नामक एक विशाल कृत्रिम झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट। प्रथम किस गायब कर दिया। ठीक है। उन तो किस चोल राजा ने नौसेना की शुरुआत की थी? राजराजा प्रथम। 985 ईस्वी के राज्यारोहण के साथ शुरू हुआ चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग। नेक्स्ट। उस चोल राजा का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राज राजराजा राजा। प्रथम। हम्म, पूरे श्रीलंका और सिलोन को चोल नियंत्रण में ले लिया। नेक्स्ट। किस चोल राजा ने सिलोन या संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? यह हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। उन्होंने सिंघली राजा महिंदा पंचम को हराकर पूरे सिलोन पर विजय पूरी की थी। नेक्स्ट। वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दी? कुलोतुंग प्रथम। सिंघल राजकुमार वीर पमेरुल के साथ कर दी। नेक्स्ट। कथन और कारण आ गया, तो देखते हैं। कथन है,
अभिकथन है हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी है। और कारण है चोल शासकों ने अपनी जीत का ऐतिहासिक आख्यान देने वाले मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख लिखवाने की प्रथा को अपनाया। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट। इस सब से बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। भारत के आगे इतिहास तक। के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। एडीपत्ति भूमि जिसका राजस्व गांव के तालाब के रखरखाव के लिए रखा जाता था, अलग रखा जाता था। और तनियूर एक अकेले ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह दान किए गए गांव नहीं। घटिका आमतौर पर मंदिर से जुड़े कॉलेज शिक्षण संस्थान। एक एक और और तीन तीन हो में जाएगा ऑप्शन डी। दो हम्म। का पढ़ लेना है क्या है? ये पढ़ लेना दो है का है तनु। तनियूर यह एक बहुत बड़ा गांव जिसे एक अलग इकाई के रूप में प्रशासित किया जाता था। ब्राह्मणों का दान नहीं दिया गया था। ब्रह्मोदय या अग्रहार ब्राह्मणों को दान किए जाते थे, इसलिए युग्म दो गलत है। नेक्स्ट। कौन सी एक मिनट, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा तो नाना दो सही है। देसी और मनीग्राम। दो हाँ, सही है लेकिन इसमें। ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट। ऑप्शन बहुत गलत करता है। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार केंद्र कल्याण को बेंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था? ये हो जाएगा अगर। तगर। वर्तमान महाराष्ट्र में तेर एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार केंद्र था जो कल्याण पश्चिमी तट पर और वेंगी पूर्वी तट हाँ, पर को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित था। हाँ, नेक्स्ट। थैंक यू। चालुक्य वंश का सबसे महान राजा कौन था? पुलकेशिन लकी द्वितीय। हिंदू। हम्म। 610 से पुलकेशिन द्वितीय 642। चालुक्यों का सबसे सक्षम और शक्तिशाली शासक था जिसने 610 से 642 तक शासन किया। उनके दरबारी हाँ, कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख हर्षवर्धन पर उनकी जीत सहित उनकी महान उपलब्धियों का गाथा प्रदान करता है। नेक्स्ट। हाँ, अभी तो रहता है हाँ, गूगल पे। हाँ, और तो किस राजवंश ने महिलाओं को अक्सर प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया? चालुक्य। चालुक्य। हम्म। उदाहरण के लिए चंद्रादित्य विक्रमादित्य प्रथम के भाई और रानी विजया भट्टारिका ने अपने नाम पर दो ताम्रपत्र जारी किए और प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाया। वह एक उत्कृष्ट कवयित्री भी थी। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी की सिफारिश पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव भी दान में दिया था। अच्छा। अरे नेक्स्ट। वाह। हम भी हैं विद्वान ब्राह्मण भाई तो कुछ। चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? वातापी। ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान में बागलकोट नेक्स्ट। कर्नाटक। कवि चलो। कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? ये हो जाएगा ऐहोल शिलालेख। आई होल। हम्म, संस्कृत और ऐहोल। दक्षिण ब्राह्मण। 41। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऑप्शन। ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट। किस राजा ने 642 ईस्वी में सीलोन या श्रीलंका में दो नौसैनिक अभियान भेजे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 से 668 ईस्वी तक दक्षिण भारत पर शासन किया। और उन्होंने महामल्ल महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। और उसके दौरान प्रसिद्ध पंचरथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। उन्होंने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। वातापी को उनकी उपाधि धारण की। 642 ईस्वी में उन्होंने एक श्रीलंकाई राजकुमार की मदद करने के लिए सीलोन या श्रीलंका में दो नौसैनिक अभियान भेजे। नेक्स्ट। अभी का भारत क्या कर रहा है? मर रहा है, मदद नहीं अभी कर तो रहा। प्राचीन चलिए। संस्कृत ग्रंथों में वर्णित यवन प्रिय शब्द किसका सूचक है? काली मिर्च। वाह, इतना अच्छा नाम। यवन प्रिय। ऐसा क्या है भाई काली काली मिर्च में? मिर्च। क्या नाम है, भारतीय काली रोहन मिर्च सबसे महंगी कुकरी। कुकुरी व्यंजन की।
हाँ, एक और प्रसिद्ध पसंदीदा सामग्री थी। यही कारण है कि संस्कृत ग्रंथों में इसे यौन प्रिय, जिसका अर्थ है यूनानियों या औनों का पसंदीदा कहा जाता है। अच्छा। अब काली मिर्च को यूज भी नहीं करता है खाने में। करता है, हम लोग तो करते हैं। ओके। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। हल्बी किस भाषा भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य। आर्य। हल्बी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली एक पूर्वी इंडो आर्यन भाषा है। यह उड़िया और मराठी के बीच एक संक्रमणकालीन भाषा के रूप में कार्य करती है। हल्बी उड़िया और देवनागरी लिपियों में लिखी जाती है। नेक्स्ट। ओह, 45। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा व्याकरण और काव्य। ये टोल्कापियम न केवल द्वितीय संगम काल का अवशिष्ट ग्रंथ है, बल्कि तमिल संगम साहित्य का वाला सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ भी है। पता है। इसके लेखक तोल्कापियर संत हम्म, अगस्त्य के 12 शिष्यों में से एक। यह व्याकरण और काव्य पर एक व्यापक ग्रंथ है, जिसे सूत्र शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट। हम्म, और ये सब संगम संगम। ग्रंथ तोल्कापियम किस पर आधारित रचना है? तो ये हो जाएगा एकदम व्याकरण। बनाए थे ना हम्म, कुमारी कंदम वाला, उसमें सब जिसे नौ पाठ था। हाँ, हम्म, जिसे 9 खंडों के 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक एजुटू अक्षर, कोल शब्द और पोरुल विषय वस्तु से संबंधित है। नेक्स्ट। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। ऑप्शन बी हो जाए। हम्म, नेक्स्ट। शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलंगो इलंगो अडगिल, जिन्हें चोल चोल राजा राजा। करिकाल का पोता माना जाता है। यह महाकाव्य कन्नगी और उनके पति कोवलन की दुखद और मार्मिक प्रेम कहानी का वर्णन करता है। अच्छा। उस समय भी प्रेम कहानी चलता था। 49। हमेशा चलता था, अब तो अखबार में आ जाता है। इसमें मिलान करना है। तिरुकुरल और का हो जाएगा दर्शन, और तोल्कापियम हो जाएगा व्याकरण, और हो जाएगा सी का हो जाएगा ऑप्शन डी। शिल्पाधिकारम, हो जाएगा प्रेम कथा, और मणि मैकैले हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यापारी की कथा। हम्म, तो ठीक है डी हो पता। जाएगा। हाँ, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद माना जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तिरुमुराई। नेक्स्ट। राग परंपरा भी के सब पे नहीं अनुसार आता है। अलवार और नैनार कितने हैं? तो ये हो जाएगा अलवार 12 और नैनार 63। हम्म, ये वाला क्वेश्चन दरोगा में आया था। अलवार और नैनार दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा में, विशेष रूप से तमिल भाषी क्षेत्रों में, संत कवियों के दो समूह थे। हम्म, ये वाला आया था। अलवार भगवान विष्णु को समर्पित परंपरा में 12 प्रमुख अलवार है। दूसरी ओर नैनार भगवान शिव को समर्पित है। परंपरा में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले 63 नैनार है। नेक्स्ट। यही सब चिपका रहा है क्वेश्चन। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संगम कवियों को ऑप्शन डी। वर्ण के सामाजिक व्याकरण का ज्ञान था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी देखना पड़ेगा कि हो क्या क्या किस देखना है? प्राचीन स्थल सही है तो गलत वाला पढ़ना वर्ण है का। क्या? दो सही है, बी तो सही है, एक गलत क्यों है? संगम साहित्य उपलब्ध सबसे पुराने तमिल साहित्यों में से एक है। संगम काल के दौरान रची गई कविता समकालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिसमें उस काल की भौतिक संस्कृति के स्पष्ट संदर्भ शामिल है। इसलिए एक गलत। और तीसरा क्यों गलत है? संगम कविताएं अक्सर वीरता, युद्ध कौशल और योद्धा नैतिकता का जश्न मनाती है। सी गलत है, वे जादुई शक्तियों को तर्क। चलो।
हीन बताकर खारिज किए बिना प्रकृति में उसका वर्णन भी करते हैं। ये भी गलत है। आज कट गया था, ठीक है। 53। हेलो। क्या हो गया आज को? ठीक है। तो कितना नंबर है? हेलो। 53, हाँ। आवाज नहीं आ रहा था, 53। इसलिए तो बैक होके आई। हम्म, नेक्स्ट। 53। किस प्राचीन स्थल की खुदाई से ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान भारत और रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी एकत्र की गई? तो ये हो जाएगा अरिका मेडू। वो बहुत बार आया है। हाँ। अरिका मेडू पुडुचेरी में क्या लिखा है? भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर एक पुरातात्विक स्थल है। हम्म, ठीक है। आगे। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में, हाँ। पढ़ना है क्या? इसे पोडुके कहा गया है, नहीं हो गया। कब? नेक्स्ट। पूर्वी भारत में सबसे वही चीज प्रमुख है। इंडो रोमन व्यापारिक स्टेशन था अरिकामेडु। वही नेक्स्ट। चीज है। कितना नंबर? 55। निम्नलिखित किस बंदरगाह को द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक द्वारा पोडुक्के के नाम से जाना जाता है? तभी तो पढ़े अरिकामेडु। थे एक्सप्लेनेशन में। हाँ। नेक्स्ट। नहीं, 56। रोमन बस्ती कहाँ पाई गई है? अरिकामेडु। नेक्स्ट। एम्फोरा जार क्या है? यह है लंबे दोहरे हैंडल वाला जार। लिखा नेक्स्ट। हुआ। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम्ब। चेर चोर और पांड्य तो है ही, कदम नहीं है। हाँ। नेक्स्ट। संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तमिल देश का शासक राजवंश नहीं था? पल्लव। यही छांटना है, चेर चोर और पांड्य देख के बाकी जो होगा नहीं होगा। वही क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर दिया है एक। नेक्स्ट। धार्मिक काव्य संग्रह कुरल की रचना किस भाषा में की गई है? तमिल। तिरुकुरल या कुरल को तमिल साहित्य की बाइबिल या और लघु वेद माना जाता है। इसे मुक्पाल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया था। किंवदंतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। अच्छा। नेक्स्ट। आ ही गया। अरे यार, कितना नंबर है? 61। हम्म। किस ग्रंथ तमिल ग्रंथ को लघु वेद कहा गया है? आ ही गया, तो ये हो जाएगा कुरल। कुरल। नेक्स्ट। संगम कविताओं में वर्णित वतकीरुतल की प्रथा निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करती है? तो ये हो जाएगा युद्ध में पराजित राजा का उपवास कर अनुष्ठानिक रूप से प्राण त्यागना, आत्महत्या करना। बाप रे। भूख से हार गया तो हार गया, उसमें क्या है? हम्म। भूखे रहकर उत्तर की नेक्स्ट। दिनों में तलवार के साथ। 63। कौन तमिल रामायणम के या रामावतार के लेखक हैं? तो ये तो देखी थी, कम्मल रामानंद सागर बोल रहे थे ना बीच बीच में रामायण में कि तमिल रामायण कम्बन, वही बोल रहे थे कौन कौन लिखा है, तो याद हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट। 64।
तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सिट्टार एक ईश्वरवादी थे और उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाए और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट। परफेक्ट। सूची को मिलाना है। गुप्त हो जाएगा देवगढ़, चंदेल हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य हो जाएगा बादामी, और हो जाएगा पल्लव हो जाएगा पन्ना मलाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। छाछठ। कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम या संघ था? तो ये हो जाएगा मणिग्रामम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। नंदीग्रामम, नाना देशी, सी वंजीरिया। वलंजियार आदि। हम्म, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। चोल चालू कोई लड़ा दिया। हाँ, तकोलम का युद्ध राजा आदित्य चोल राजा परांतक प्रथम के हम्म, पुत्र और तकोलम में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के नेतृत्व वाले संघों के बीच लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था। नेक्स्ट। 68। अंततः चोल वंश को किसने नष्ट या समाप्त कर दिया? तो ये हो जाएगा, ये तो गलत दिया हुआ है, इसका देखते। एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। हम्म, लगभग 1250 ईस्वी में होयसल और पांड्य साम्राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को हराया। चोल राजवंश लगभग 1279 ईस्वी में समाप्त हो गया। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। उसने यादवों, होयसलों, काकतियों और पांड्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसके आगमन से पहले ही चोल साम्राज्य का पतन हो चुका था। इसलिए दिए गए विकल्पों का त्रुटि को पूर्ण बनाता है। अच्छा, गलत सवाल ही क्यों पूछता है, इतना बड़ा है वो। नेक्स्ट। संगम युग में उदयपुर क्या कप क्यों प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा कपास या सूती वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। वही चीज है। वेरी प्लस ऑफ एथेरियम सी। 70। ये तो पहले भी पढ़े थे। हम्म। नेक्स्ट है। उदयानजिरल किस राजवंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चेर राजवंश, जो कि आधुनिक केरल में है। यह संगम काल के पहले ऐतिहासिक राजा थे। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने महाभारत युद्ध में सभी सेनानियों योद्धाओं को भोजन कराया था। अच्छा, खाना खिलाया। नेक्स्ट। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये हो जाएगा बेंगी या वैगई। ऑप्शन डी। साउथ इंडियन नेक्स्ट। वेंगी नदी पॉइंट पे। 72। कौन से संगम बंदरगाह अ, पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ये हो जाएगा 3 और 4, टोंडी, तोंडी और मुसीरी। मुशीरी। मुशरी। ऑप्शन सी, मुसीरी। हम्म, सॉस। इसको मूस को नहीं मुजरिस भी बोलते। बोलते हैं और नेली सांडा। हम्म, मुजरिस। बोलते हैं 73। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में पुरकई, पुमपुहार और मुचिरी किस रूप में प्रसिद्ध थे? बंदरगाह। नेक्स्ट। 72। संगम ग्रंथों के अनुसार कौन कौन को और मनन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए गए? राजा। नेक्स्ट। तीसरा संगम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा मदुरई। पढ़ ले वीडियो देख वाला आ लेते रहा हैं है इसको। शायद। संगम को कवियों के सम्मेलन या विद्वानों के मंच के रूप में परिभाषित किया जाता है। दक्षिण में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला मदुरई, संत अगस्त्य की अध्यक्षता में। दूसरा कपाटपुरम, संत अगस्त्य और बाद में तोलकापियर की अध्यक्षता में। तीसरा संगम मदुरई, नकीरर की अध्यक्षता में। पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और दूसरा कपाटपुरम में। नेक्स्ट। ये सब वीडियो में डाले थे ना 76।
हाँ, हम्म, वह ऋषि कौन था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये हो जाएगा अगस्त्य। हम्म, अगस्त्य है, अगस्त्य से। वही बोल बोल देती हूँ। हम्म, ये नेक्स्ट। जाना वाला। चालुक्य हो जाएगा, बादामी, पल्लव हो जाएगा कांचीपुरम, हर्ष हो जाएगा कन्नौज, और पांड्य मदुरई। पहला ऑप्शन से हो गया, एक और तीन। 3 4 2 1। नेक्स्ट। 78। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले कौन हुआ था? पहले हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव शक्ति की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। फिर हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। और उसके बाद हो जाएगा परांतक प्रथम द्वारा चोल शक्ति की स्थापना। इसका डेट, टाइम पीरियड याद करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो तो कर इसका लेते ऑप्शन हो हैं। जाएगा सी। देख लेना टाइम। तो इसमें है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने पल्लव शक्ति की स्थापना 600 से 630 ईस्वी। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। और मिहिर हम्म, भोज 836 से 885 ईस्वी। यह भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। परांतक हम्म, प्रथम 907 से 953 ने महत्वपूर्ण चोल शक्ति की स्थापना की। हम्म, नेक्स्ट। कौन सा युग्म 6वीं से 12वीं सदी तक दक्षिण भारत का एक राज्य और उसकी राजधानी सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा चेर का पुडुचेरी। हम्म, पुडुचेरी नहीं बल्कि वांची या करूर थी, इसलिए गलत है। नेक्स्ट। 80। निम्नलिखित में से कौन वंश की राजधानी थी? करूर या करूर? वही था अभी तो। यूपीएससी आ गया मैं। हम्म, 85। अभी आया कौन सा? 81। ये आ गया, पल्लव शासकों के नामों को उनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर हो जाएगा परमेश्वर वर्मन। प्रथम और नंदी वर्मन द्वितीय, लास्ट। ओके, ऑप्शन ए हो हम्म, जाएगा। तो हाँ इसको देख कोई लेते हैं। किस भी पढ़ लेना। हाँ, महेंद्र प्रथम 600 से 630 ईस्वी। और नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700। और नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। नेक्स्ट। बड़ा सी खत्म नहीं होगा क्या इसमें? हो जाएगा, छूट जाएगा, जल्दी जल्दी चीनी कर। यात्रियों में से किसने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान भारत के साथ चीन के संबंधों का विवरण दिया? तो ये हो जाएगा मतवालिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। 83। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य। नेक्स्ट। तो कहाँ कहाँ था वो किस तो राजा को? दक्कन और दक्षिण भारत में कर दिया। हम्म, और तो कुछ नहीं है खास। ठीक है, 84। किस राजा को काशी क्षेत्र में जानवरों के प्रति क्रूरता को दबाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजने के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा चालुक्य राजा कुमारपाल। ठीक है, 85। ये कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी। हम्म, नेक्स्ट।
छियासी। काकतीय साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? मुटुपल्ली। ऑप्शन बी हो जाएगा। मोटू। जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। विनीसियन इस यात्री मार्को पोलो ने इसी बंदरगाह के माध्यम से काकतीय साम्राज्य का दौरा किया और अपने यात्रा वृत्तांत में आंध्र देश में समृद्धि और व्यापार के बारे में प्रशंसापूर्वक लिखा। नेक्स्ट। दक्षिण भारत के एक राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य में एक राजदूत भेजा था। वह किस राजवंश से संबंधित था? पांड्य। पांडा। पांडा। पांडु। पांड्य। 26 ईसा पूर्व के आसपास अगस्तस के दरबार में। हम्म। 1800। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेरो ने। नेक्स्ट। ये तो कितना बार पूछा है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा मदुरई। ये क्या बोलते हैं? मीनाक्षी लेपाक्षी। कितना बार पूछा। पूछे गए हैं। नेक्स्ट। मीनाक्षी मंदिर मदुरई कहाँ कौन? स्थित है? तो ये हो जाएगा मदुरई। गया। नेक्स्ट। फिर आ गया। अब तो और कुछ है। मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। एक ये है इसी दो। इसी से बन गया। बी होगा। ले लोटा। मीनाक्षी मदुरई और वेंकटेश्वर इसको देख आंध्र लेते हैं। प्रदेश पागाल उज्जैन बेलूर हठावा। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश, और महाकाल हाँ। मंदिर वो हो जाएगा उज्जैन, और बेलूर मठ तो हो जाएगा हावड़ा पश्चिम बंगाल। ये सब तो तीन पता था। हाँ। हो ही जाएगा। विरानवे। नेक्स्ट। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले विशाल प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम। गोपुरम। खत्म। ठीक है चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ का लिंक है वो वेबसाइट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन।